एक चौथा वर्ग आया जिन्होंने कहा कि हम अपने देश को राम राज्य जैसा बनाएंगे, राम राज्य जैसा बनाएंगे। 500 साल पुराना राम मंदिर का सपना जो आप सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन को हर महिला ने, हर बहन ने दीप जलाकर पूरे देश को रोशन किया। ऐसा दिन अगर कोई लेकर आया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, जिनकी सोच, जिनके विचार आप सब लोगों के हित के लिए है। चाहे वो हित नारी शक्ति वंदन के तहत उन्होंने किया हो। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति मेरे लिए वंदनीय है। और आप सबके लिए जब राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उस दौरान कहा कि हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन, हर घर तक, हर बूथ तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक जाकर ये कहेगी कि प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए राम राम भेजा। क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक दिन कभी भूला नहीं जा सकता। और उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश को एक मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं, आप सबके बीच में रणजीत चौटाला जी को भेजा। आप सब हाथ खड़े करके आश्वासन दिलाइए कि एक महिला, एक भाई, एक पुरुष इनके साथ 10-10 हाथ बनकर काम करेगा। हर गली में, हर वार्ड में, हर नुक्कड़ पर अगर कोई प्रचार करने के लिए जाएगा तो आप सब लोग जाएंगे। क्योंकि ये चुनाव, ये लोकतंत्र का महापर्व इनका नहीं है, ये हमारा महापर्व है। क्योंकि ये देश हमारा है। हम राम राज्य के वासी हैं, जहां सिर्फ प्रेम की बात होती है, प्रीति की बात होती है, नीति की बात होती है, नियत की बात होती है, सदाचार की बात होती है। ये देश जहां अधर्म को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। ये देश जहां महिला शक्ति को पूजनीय बनाया गया है। क्योंकि महिला वो शक्ति है जो दो फूलों को रोशन करके हमारे समाज को आगे बढ़ाती है। मैं ऐसी शक्ति को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सभी जागरूक लोग हैं। और मैं कहती हूँ कि ये जागरूक लोग ही हमारे देश की, हमारी झांसी की, हमारे हिसार की, हमारे हरियाणा की दिशा बदलने का काम करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म तुम्हारा फल होगा। अगर कर्म, अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर समस्या का हल होगा, हर समस्या का हल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है ना आप सब में ताकत? लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगी वो उतना प्रखर निखरता है, वो उतना प्रखर निखरता है। और हर समस्या का हल अगर किसी चीज में लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने वोट रूपी आहुति कमल के फूल पर डालने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो देश अखंड राष्ट्र की ओर हमारा बढ़ रहा है उसमें आपका भी गहरी योगदान होगा। सोना जितना तपता है, सोना जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है। और नदियों से बात करते हो, नदियों से आदर पाना चाहते हो तो पर्वत छोड़ निकलना होगा और हर समस्या का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और मैं एक बात कहती हूँ, समय बहुत कम है, लोकसभा क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। और लोकसभा क्षेत्र में मेरी मातृशक्ति जो आज यहाँ बैठी है, एक बात कहती हूँ आपको कि हथियार आज उठा लो देश की वीर महिलाओं, देखो तुमको देश ने पुकारा है। और दुश्मन का माथा फोड़ कर कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। आज ये बता गया तुम जो महिला शक्ति देखिए भाई यहाँ पर रिपोर्टिंग बुला रहे हैं बैठी है,
भाई बैठे हैं, युवा शक्ति नेहरू कॉलेज की भी टीम आई हुई है यहाँ पर। और मैं चौधरी साहब को बताना चाहूंगी कि हर गांव से 4-4, 5-5 व्यक्ति आज यहाँ पर आपको सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और कई बार हमारे पत्रकार छायाकार बंधु खड़े हैं यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और कहा कि आपके लोकसभा की तैयारी कैसी है। मैंने इनको कहा कि जब 2019 में हमारे चुनाव हुए थे, चुनाव के अगले दिन से ही हमारा संगठन अगले चुनाव की तैयारी में लग गया था। हम उस भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन के निष्ठावान सिपाही हैं जो बूथ पर रहकर अपने बूथ को मजबूत करके, अपने संगठन को मजबूत करके माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में हिसार लोकसभा की सीट डालने का काम करेंगे। हम वो निष्ठावान लोग हैं जिन्होंने ठान लिया तो सोचो कि मान लिया। और आप लोग भी मान लीजिए, और आप लोगों ने मान भी लिया होगा कि दूसरी पार्टियां अपने लोकसभा प्रत्याशी को भी नहीं उतार पाई है। क्यों? क्योंकि उनका परिवार मजबूत नहीं है। हमारा परिवार मजबूत है। हम मोदी का परिवार है। हम 400 पार की बात करते हैं। सभी ने सुना होगा ना, अब की बार और गारंटी किसकी है? मोदी की। और बहनों, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि अगर महिलाओं की सुध किसी ने ली है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ली है। चाहे वो पंचायतों में 50% रिजर्वेशन हो या 33% रिजर्वेशन हो, हमारी पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पर पीछे बैठे हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को पीछे से उठाकर आगे बिठा दिया जाता है। हमारी पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए है कि उन्होंने एक फौजी की बेटी को, जो बिना राजनीतिक परिवार के होते हुए, मीडियम परिवार से होते हुए, आज हरियाणा प्रदेश की प्रदेश महामंत्री महिला बनाया। ये आप सबकी ताकत है, ये आप सबका आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है। और इसी कार्य प्रणाली को मजबूत करते हुए आपने आने वाली 25 मई को अपना वोट डालकर हमारे माननीय लोकसभा के प्रत्याशी और देवीलाल जी का खून, जिन्होंने किसान के लिए सोचा, जवान के लिए सोचा, पेंशन देने का जिन्होंने काम किया, एक ऐसा खून इनकी रगों में दौड़ता है। तो ये आपके हितों की भी रक्षा करेंगे, आपके लिए निष्ठावान होकर ईमानदारी का प्रतीक, जिनकी छवि, मैं परसों ही कहीं बैठी थी तो मैंने किसी से पूछा कि क्या लगता है आप लोगों को, दूसरी पार्टी के लोग थे, बोला जी जीत जाओगे आप। मैंने कहा और जाट वोट, बोला जाट वोट भी मिल जाएगा। बोले कैसे? बोले जी रणजीत चौटाला जी बहुत शरीफ जाट लगते हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, किसी काम को अगर कहा गया तो उसे किया गया। जब हरियाणा सरकार में हम मंत्री हैं, चाहे कोई व्यक्ति चला जाए, उनका काम कभी मना नहीं करते। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को अगर आप जिताना चाहेंगे तो ये जीतेंगे, और जीत के हमारे हाथी की, हिसार की आवाज सबसे बड़ी पंचायत संसद में गूंजे। बताइए, ये आवाज गूंजनी चाहिए कि नहीं गूंजनी चाहिए? तो बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नायब सैनिक, रणजीत चौटाला, भारत माता की, वंदे, नारी शक्ति, युवा शक्ति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे झांसी के विधायक आदरणीय
विनोद भैया जी से अनुरोध करती हूँ कि आइए और अपने शब्दों के द्वारा हमारी हाँसी की सरदारी को शब्द बोलकर मिटाएं।